दोस्तों, एक बार एक गांव में एक माँ अपने बच्चे के साथ रहती थी और कुछ बीमारी हुई और उस बीमारी की वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उस माँ का इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं था, सिर्फ वो बच्चा ही था। और उसको इतना दुख और इतनी पीड़ा होती है कि वो बच्चे को अपनी गोदी में लेके पूरे गांव में घूमती रहती है। सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है, जाने दो इसको, अब तुम्हारे सामने एक जीवन पड़ा है, उसे देखो। लेकिन वो ममता के उस मोह में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। तभी कहीं से कोई खबर लाता है कि महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उस गांव के पास से गुजर रहे थे। तो उसके गांव के ही किसी इंसान ने उसको एक राय दी कि ऐसा करो, एक बहुत महापुरुष है, वो गांव के पास में ही किसी दूसरे गांव में आए हैं, तुम वहां जाओ। महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे एक जगह पर अपने शिष्यों के साथ, और वो मां रोते हुए, बिलखते हुए बच्चे को गोद में ली गई। महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उसने जाके अपने बच्चे को महात्मा बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा कि आप भगवान हैं, लोग आपको भगवान कहते हैं, बचा लीजिए मेरे बच्चे। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो महात्मा बुद्ध ने अपना कटोरा उसके हाथ में दे दिया जिसमें वो भिक्षा मांगते थे, और कहा कि जाओ, आसपास जितने गांव हैं उन सारे गांव में जाओ और उस घर से मेरे लिए भिक्षा लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई। तो वो मां तो अपनी ममता में बिल्कुल बदहोश, पागल हो चुकी थी। कुछ नहीं समझ में आ रहा था उसको, सही क्या है, गलत क्या है। एक गांव से दूसरे गांव, हर घर जाती, हर जगह जाके पूछती कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपके घर में। अब हर घर में, ये तो जीवन का चक्र है। करते 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 एक समय आता है जब उसको खुद समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में जो आया है उसको जाना ही है, कब जाएगा ये नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये कहानी कैसे कनेक्ट करें, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से ज्यादातर बच्चे शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपकी एक्चुअल समस्या है क्या। कोई बच्चा कहता है कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है, कोई बच्चा कहता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई बच्चा कहता है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए आप बता दीजिए। अरे भाई, कैरियर तुम्हारा है, सेलेक्ट तुम होगे, कल को उस पोस्ट पे, उस कुर्सी पे तुम बैठोगे, सम्मान तुम्हें मिलेगा, सैलरी तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो मैं कैसे बता सकता हूं कि कितने घंटे पढ़ो। तो इन सारी चीजों को अपने दिमाग से निकालो। जो इंसान ये सोचता है वो कष्ट में है, कष्ट जैसा बेटा कुछ है ही नहीं। एक समय के लिए, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए हो सकता है किसी के जीवन में कोई घटना घट जाए, बट हमें उससे बाहर निकलना। और जीवन का जो सबसे बड़ा कष्ट है, जो वही आपके हाथ में नहीं है, तो छोटे मोटे कष्ट भूल जाइए। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा एफर्ट उसकी तरफ लगाइए। और ये जो छोटे छोटे एक्सक्यूज अपने दिमाग में आपने भर रखे हैं, उसको निकाल दीजिए। और सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि आपका आने वाला कल सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज कितनी मेहनत करेंगे। और जो मेहनत करेगा वो एक ना एक दिन सफल जरूर। दिमाग से इन सारे डाउट्स को, कंफ्यूजन को, एक्सक्यूजेस को निकाल दीजिए, और जो आपको सही लगता है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करें।